हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर आप लोगों का 23 अक्टूबर का सेकेंड शिफ्ट का जो एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम था वो फाइनली ओवर हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं एक्सट्रीमली मेरा मूड ऑफ है इस चीज़ को लेकर के, एंड आई एम नॉट एबल टू मेक दिस वीडियो। बट इवन मैं कोशिश करूँगा जितने मिनट की मैं कर सकता हूँ, और प्रॉपर माइंड वर्किंग कंडीशन में नहीं है, और सिचुएशन जो भी है डिस्कस करते हैं कभी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि 2011 की जो जनगणना थी आपकी, ये कौन से नंबर की थी। तो इसकी मैं बात करूँ तो ये 15वें नंबर की थी। यहाँ पर 15 नंबर का जो रही हुई थी 15वें नंबर की थी। और अगर 1951 की मैं बात करूँ, यानी कि 1951 से लेकर के आपकी 2011 वाली कौन से नंबर की थी, तब ये 7वें नंबर की हो जाएगी। ये चीज़ याद रखना है, तब ये 7वें नंबर की थी। और पहली आपकी 1872 में हुई थी मयो के टाइम पर जा कर के, फिर रिपन के टाइम पर 1881 में हुई थी जा कर के। और उसी से जब काउंटिंग करी जाती है तो 15 नंबर की आ जाती है 2011 वाला जो सेंसस होता है। बाकी अदरवाइज़ आपका आज़ादी से देखा जाएगा तो आपका 1951 से देखेंगे तो ये 7th नंबर की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बुक से आया हुआ था कि द ब्लू अम्ब्रेला जो बुक है इसके लेखक कौन है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आपका पहले भी पूछा जा चुका है। ये रस्किन बॉन्ड की है। रस्किन बॉन्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रस्किन बॉन्ड जो है ये आपका है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो रस्किन बॉन्ड जो है ये द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक हैं। और इनकी और भी बुक हैं, जैसे कि रोड्स टू मसूरी है एक, ये भी इनकी ही है। और भी इनकी एक दो बुक अभी के एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी हैं हाल फिलहाल में। तो ये रस्किन बॉन्ड की बुक यहाँ पर आपकी है, तो ये पूछी गई थी, रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, चीज़ देख लेंगे आप लोग। एक कुछ यहाँ क्वेश्चन आपका आया हुआ था हरिहरण से रिलेटेड, कि आपका जो संबंध है वो किससे है। हरिहरण की मैं बात करूँ तो ये आपका किससे, जिसकी मैं बात करूँ यहाँ पर तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, उतना मैंने देखा भी नहीं कहाँ पर क्या पूछा गया, सेंस में नहीं हूँ। और ये क्वेश्चन आपका कोई 2023 का आया हुआ था जर्मनी के राजदूत से लेकर के करंट का क्वेश्चन था कि कौन आया हुआ एग्जैक्ट, या आपका कौन अभी आया हुआ था। तो 2024 में एक राजदूत आए थे, आई थिंक उनका जो नाम था आपका 2024 में रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ। तो जो 2024 में आए हुए थे वो फिलिप एकरमैन थे। फिलिप एकरमैन करके, फिलिप एकरमैन जो हैं ये जर्मनी के राजदूत थे जो कि भारत आए हुए थे। तो आई थिंक इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी अगर चेंज होगा तो आप लोग कमेंट के माध्यम से डिस्कस कर लें, क्योंकि सिचुएशन भाई नहीं थी, सच मैं बता रहा हूँ, मेंटली एक्सट्रीमली ऑफ है कुछ रीज़न की वजह से, और क्या ही बताऊँ। एक आपका कोई 42nd जो अमेंडमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ के पर, जो 42वां संविधान संशोधन है आपका कब हुआ था। तो ये आपका एग्जैक्ट इससे क्या पूछा गया नहीं पता मुझे। तो 1976 में पहली चीज़ तो हुआ था, आपको याद रखना 42nd। इसी में आपका धर्मनिरपेक्ष जैसे जो शब्द थे, यानी कि आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और ये धर्मनिरपेक्ष जैसे जो शब्द थे इनको भी जोड़ा गया था। इसको लघु संविधान भी कहते हैं, आपका जो 42वां संविधान संशोधन था। और इसके साथ आपका सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति है, सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति है, इसकी सिफारिश पर यहाँ पर मौलिक कर्तव्य भी ऐड किए गए थे। ये चीज़ भी याद रखना है, मौलिक कर्तव्य जो ऐड किए गए थे वो भी याद रखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे जा कर के। और हाँ, 44वां संविधान संशोधन 44 अमेंडमेंट भी याद रखना है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि जो आपका संपत्ति का अधिकार था, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी था, इसको यहाँ से हटा दिया गया था आपका संविधान से, और इसको कानूनी अधिकार यानी कि लॉ में आपका रख दिया गया था आपका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक पूछा था। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया हुआ था कि पाणिनि ने व्याकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। तो ये अष्ट अध्यायी ये लिखी हुई थी, अष्ट अध्यायी ये पुस्तक का नाम है। और अष्ट अध्यायी जो है ये पाणिनि ने लिखी हुई है, पहली चीज़ तो ये याद रखना है। और ये संस्कृत के व्याकरण के ऊपर है। और ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, कोई पहली बार क्वेश्चन ये नहीं आया हुआ है, संस्कृत के व्याकरण के ऊपर है आपका अष्ट अध्यायी, तो इसको आपको याद रखना है। तो अष्ट अध्यायी जो है आपका संस्कृत के व्याकरण के ऊपर है, तो ये आपकी अष्ट अध्यायी जो है यहाँ पर लिखी गई है। ये क्वेश्चन आपका आसान था, किया जा सकता था। नेक्स्ट एक शायद आपसे पूछे गए थे कि जो जल शक्ति मंत्री हैं 2023 में वो कौन है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं ये क्या हैं, ये वर्तमान में जो गजेंद्र सिंह शेखावत हैं ये क्या हैं आपके, ये आपके जल शक्ति मंत्री हैं जो कि बनाए गए थे लास्ट ईयर में। तो इनसे क्वेश्चन पहले भी आपका करंट में पूछा गया है। और अमित शाह से जैसे एक दिन पूछा गया था कि गृह मंत्री के अलावा और कौन है आपके, कौन सा पद है, तो सहकारिता जो मंत्रालय है वो भी किसके पास है आपका, जो है अमित शाह के पास में। नेक्स्ट
एक क्वेश्चन जो है आपका बैडमिंटन कोर्ट की ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि बैडमिंटन जो कोर्ट की ऊंचाई है वो आपकी कितनी होती है। तो ये अप्रॉक्स आपकी 5.1 जो फीट होती है, यानी कि 5.1 फीट के आसपास दिया होगा, नहीं तो आपको 1.55 मीटर के आसपास दिया होगा, यानी कि 155 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं। 155 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, या 1.55 मीटर हो जाएगा, या 5.1 फीट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बैडमिंटन कोर्ट की ऊंचाई से आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आगे है एक क्वेश्चन आपका रिपब्लिक राष्ट्र से आया हुआ था कि भारत कब बना हुआ था। तो रिपब्लिक अगर राष्ट्र की मैं बात करूं कि ये भारत कब बना हुआ था, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये आपका एग्जैक्ट वही आपका जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। बाकी हो सकता है कुछ और पूछा गया हो। और इस टाइम पर जो थे मेन जो आपके अतिथि बने हुए थे वो सुकर्णो बने हुए थे आपके राष्ट्रपति की, ये चीज़ याद रखना है ना। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। एक कोई इंडोनेशिया का क्वेश्चन था, ये भी नहीं पता चला कि इसमें कौन सा फुटबॉल मैच खेला गया था, किस तरह का मैच हुआ था इंडोनेशिया वगैरह का। तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर पता नहीं चला हुआ है। कुछ भाई ने और भेजे हुए हैं, जैसे कि आपका ब्यूटीफुल का यहाँ पर एक मीनिंग आया हुआ था, एग्जैक्ट पूरी तरह नहीं पता चला है क्या आपका मीनिंग में, आपका स्पेलिंग एरर में आई थिंक दिया होगा, हो सकता है। तो नेक्स्ट आपका है कि एक हैप्पीनेस इंडेक्स से क्वेश्चन एक यहाँ पर देखने को मिला हुआ था, और मैकेनिकल की भी मीनिंग आई हुई थी। आई थिंक ये स्पेलिंग एरर में ही आया होगा मैकेनिकल वाला आपका। और एक आपका सेंसिटिव का अपोजिट आया हुआ था। सेंसिटिव क्या होता है, कोई चीज़ जब संवेदनशील होती है, तो इसका क्या समझ सकते हैं आपका मर्सीलेस आप समझ सकते हैं, या आप हार्ड भी रफ भी देख सकते हैं, जिस तरह से ऑप्शन दिए हो। सेंसिटिव तो सभी को पता होता है, बेसिक से वोकैबुलरी है सेंसिटिव के। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर सेंसिटिव के एंटोनिम्स से देखने को मिला। और हाँ, जैसे मैंने आपको बताई थी ब्लू अम्ब्रेला बुक, तो यहाँ पर आई थिंक ब्लू मैंगो बुक एक भाई ने भेजी हुई थी। और हाँ, एक क्वेश्चन ये था कि आई थिंक कृष्णदेव राय के दरबार में कौन सा विदेशी आया हुआ था, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। फेमस है क्वेश्चन, PYQ का कई बार आता है। तो कृष्णदेव राय का दीवाने खास से आपका क्वेश्चन था, ये आपका हरिहरन का संबंध आया हुआ था। हैप्पीनेस इंडेक्स मैंने आपको बता ही दिया। इंडोनेशिया का फुटबॉल मैच जो आपका ऑलमोस्ट हुआ था वो मैंने बता दिया है। तो ज़्यादा क्वेश्चन और नहीं मिल पाए, और इतना फ्रीली मूड में नहीं हूँ कि करवा पाऊँ। तो विश मी कि जो भी हैं प्रॉब्लम्स वो क्या ही बोलूँ सॉर्ट आउट हो जाए ईजिली। और बाकी हम लोग थर्ड शिफ्ट का फुल ऑफ एनर्जी के साथ कोशिश करेंगे, अगर सिचुएशन नहीं कि फुल ऑफ एनर्जी के साथ में थर्ड शिफ्ट का रिव्यू करेंगे। बाकी PDF वगैरह फिर आपको देना ही है टेलीग्राम वगैरह पर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के जुड़ जाना है सभी को। एंड व्हाट्सएप चैनल जो है उससे भी जाकर के जुड़ जाना है, ताकि बाकी सारी जो अपडेट वगैरह वो मिलती रहे। बाकी शेयर और लाइक वगैरह जो भी करना है आप लोग कर सकते हैं। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।